आज का इतिहास। प्रिय दोस्तों, 1 जनवरी 1985 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। इसमें यूरोपीय संघ समेत कुल 164 देश शामिल है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। डब्ल्यूटीओ एकमात्र वैश्विक संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार से संबंधित है। डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है। इसी के साथ ये पर्यावरण और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने में भी सहायता करता है। डब्ल्यूटीओ के व्यापार नीति ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि क्यों 1 जनवरी को न्यू ईयर डे बनाया जाता है? चलो जानते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार आज यानी 1 जनवरी को न्यू ईयर के तौर पर बनाया जाता है। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 1582 को हुई थी, लेकिन इससे पहले दुनिया रूस के जूलियन कैलेंडर को फॉलो करती थी, जिसमें केवल 10 ही महीने होते। इसके बाद अमेरिका के अलोयसियस लिलियस ने एक नया कैलेंडर पेश किया। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ही था, जिसमें 1 जनवरी को साल का पहला दिन माना गया। दोस्तों, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत सरकार द्वारा गठित यह एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग को देश की आर्थिक वृद्धि के लिए बूस्टर माना जाता है, जो भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होने में मदद करता है। नीति आयोग देश में सतत विकास के लिए एक थिंक टैंक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध करता है। साथ ही ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने में भी मदद करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष पद पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री आसीन होते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम है। दोस्तों, आज एक और साल बीत गया और देखते देखते 2024 आ गया। यूं तो नए साल में शोर शराबा, हल्ला गुल्ला और जश्न का माहौल होता है, लेकिन इतिहास में साल के पहले दिन एक दुखद घटना भी दर्ज है। वर्ष 1978 में एयर इंडिया का एक विमान आज ही के दिन 213 यात्रियों के साथ समुद्र में समा गया था। सम्राट अशोक नाम का यह 747 विमान मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ क्षण बाद ही किसी यांत्रिक खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार लोगों में 190 यात्री और चालक दल के 23 सदस्य थे। घटना के फौरन बाद यह आशंका जताई गई कि यह किसी साजिश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन समुद्र से मिले विमान के मलबे की जांच से यह सिद्ध हो गया कि यह एक हादसा था और यह किसी हमले या साजिश का शिकार नहीं हुआ। दोस्तों, जाने माने उर्दू शायर और हिंदी फिल्मों के गीतकार राहत इंदौरी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर में हुआ था। राहत इंदौरी 11 अगस्त साल 2020 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। राहत इंदौरी का कोरोना संक्रमण के कारण 70 साल की उम्र में अस्पताल में निधन हो गया। राहत इंदौरी का असली नाम राहत कुरैशी था। राहत साहब को मुशायरों में काफी पसंद किया जाता था और वो लगातार 40 से 45 साल तक मुशायरों में शायरी सुनाते रहे। 2016 में उनकी गजलों और शायरी का एक संघ है। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं और किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ ढेना है। सोशल मीडिया में काफी वायरल हुआ था। इसी प्रकार हर दिन का इतिहास जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।